जम्मू कश्मीर के आंतरिक हालात के बारे में ही बुलाई है, जिस तरह से पिछली बार बुलाई। और आपने जो एक घातक आतंकवादी हमला हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुआ, उसके बाद इस विषय पे अपनी बात आपके सामने रखने का ये किया है, निर्णय किया है। बहुत समय से ये सरकार हमको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल। बहुत समय से ये सरकार हमको बोलने की कोशिश कर रही है कि पुलवामा में तो आतंकवाद के खिलाफ 3 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे हम कहते हैं कि यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक नहीं। पहला पैरामीटर आपके पास जो है राजौरी पुंछ में हुआ, 2 साल से वहाँ के जंगलों पे हमको लगता है कि भारत सरकार का कंट्रोल नहीं है। 2 साल सिक्योरिटी फोर्सेस पे, आर्मी पे हमले हो रहे हैं, जाने जा रही हैं, और 2 साल से हमको ये भी नहीं मालूम है कि वहाँ पे कौन आतंकवादी है। कि लगभग लग रहा है ये सारा जंगल जो राजौरी पुंछ में है, ये सारा जंगल शायद भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं। क्योंकि अगर ये कंट्रोल में होता तो हमको ये नहीं कहा जाता कि हमको कुछ दिन के बाद हम आतंकवादियों को अरेस्ट करेंगे, कुछ दिन के बाद उनको मार गिराएंगे। हमको ये नहीं कहा जाता कि भाई वो जंगलों में बांधे हैं। हमको नहीं मालूम है वहां से ओवरऑल इंटरनल सिचुएशन पे सबसे बड़ा ये सूचक बात था। वहां पे 7 लोगों की हत्याएं हुई हैं, और उसके बाद भी भारत सरकार की संवेदन जो शून्यता है, साइकिल्स कंप्लीट किए हैं। पहली बार भी वहां पे बचे खुचे हिंदुओं को मारा उन्होंने, और उन सबको निकलना पड़ा। दूसरी बार भी बचे खुचे हिंदुओं पे मारने का उन्होंने क्रम शुरू किया, फिर वहां से हिंदुओं को निकलना पड़ा। मैं हजारों की संख्या में बात नहीं कर रहा हूँ कुछ कि अगर आप वापस उसी माहौल में नहीं रहोगे तो हम आपकी तनख्वाह बंद करके आपको जान के लाले पड़ जाए, आपको भूखों मरना पड़ेगा। ये दूसरी बात है। और तीसरा मापदंड है, जम्मू कश्मीर इस वक्त पूरे देश में नंबर 1 ड्रग ट्रेड, ड्रग जो यहाँ पे नारकोटिक्स जो ट्रेड है और नारकोटिक्स जो यहाँ पे बीमारी है, नंबर 1 जगह के रूप में उभर रहा है। नॉर्थ ईस्ट को बोलते थे नंबर 1, नॉर्थ ईस्ट वहाँ पे 7 स्टेट्स है। अगर आप स्टेट्स यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर नंबर 1 नारकोटिक्स जो पूरा ये चक्कर है उसमें नंबर 1 है। और नारकोटिक्स का टेररिज्म के साथ एक इंटीग्रल रिलेशनशिप रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जो पान इस्लामिक टेररिज्म चल रहा है, उसकी जो बेस है, वो जो जहां से उसको पैसा मिलता है, रिसोर्सेज है, वो नारकोटिक्स है। तो नारकोटिक्स का उभर के आना, ये टेररिज्म के जो तंत्र है उसके उभर के आने की का सूचक है। ये 3 बातें हैं। इन 3 बातों को लेके हम ये क्लियरली कहते हैं कि जो ये बार बार कहा जाता है नॉर्मलसी, ये अपने आप को झूठ बोलने वाली बात है। जो ये बार बार ये कहा जाता है कि अब तो हम विक्ट्री कर गए, या अपनी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पुटिंग वूल ऑन योर आइज, ये वाली बात है। हम सरकार से आज निवेदन करते हैं, हमको कोई पॉलिटिकल बात नहीं आज करनी है। स्पेसिफिकली आप जो आकलन करने के लिए जो आपने एक तरीका चुना है, वो एक सेल्फ डिल्यूजन का तरीका है। इसी सेल्फ डिल्यूजन के कारण आपकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पा रही है। अदरवाइज एक गाड़ी कैसे आपने जानी थी राजौरी पुंछ में? आपके पास प्रोटोकॉल क्यों नहीं है? होम मिनिस्टर ने तो हाल ही में कहा कि 360 डिग्री अलर्ट होगा। वो 360 डिग्री अलर्ट कहाँ गायब हो गया? वो इसलिए गायब हो गया क्योंकि आप हर दिन उद्घोषणा करते हो हम जंग जीत गए, हम जंग जीत गए। ये कौन सी स्ट्रेटजी है? सुसाइड स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। अपने पूरे सोचने के ढंग को जम्मू कश्मीर के बारे में आप बदल दो। उन्होंने बम अटैक की बात की, सिक्योरिटी फेलियर था, वो बात है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जहाज में जाना था। मैंने जहाज के लिए, मुझे नहीं मालूम है क्या वो कभी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में ऐसी कभी बात होती, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये मालूम है उसकी बात का तब दम होता जब वो उसी वक्त त्याग पत्र देते अगर उनकी बात को नहीं माना गया। जो अब ये बोल रहे हैं वो दूसरा एक शैडो बॉक्सिंग चल रही है, वो दूसरा एक राजनीतिक खेल चल रहा है। हम उस राजनीतिक खेल का हिस्सा नहीं है। चाहे करण थापर ने उनको इंटरव्यू किया और उन्होंने करण थापर को इंटरव्यू करवाया, क्या कहने के लिए हम उस बात को लिए नहीं। लेकिन ये बात हमारे लिए है जरूर कि मोदी जी और अमित शाह जो उनका आंकलन करने का ढंग है जम्मू कश्मीर का, आहिस्ता आहिस्ता से ऐसी परिस्थिति बन गई। उनके कंसर्न को लेके सबसे निष्ठुर होम मिनिस्टर उभर के आ रहे हैं, एपैथेटिक,
इनसेंसिटिव। देखिए, नैविटी और सुसाइडल सेल्फ राइटियसनेस, इसके सहारे से आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत सकते। झूठ बोल के आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत सकते। एक ही दिन में पुलिस स्टेटमेंट देती है कि 100 टेररिस्ट हैं या 125 टेररिस्ट हैं, उसी दिन आर्मी के ऑफिसर स्टेटमेंट देते हैं कि 300 टेररिस्ट हैं। तो ये तो अल्टीमेटली भारत सरकार के सामने है। ये जो ये बार बार चल रहा है, हालात ठीक है, हालात ठीक है, हालात ठीक है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। आज आपको मालूम है 86 में वेस्ट इंडीज के साथ जब मैच हुआ, उस वक्त हम पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, और बाद में उस मैच के बहाने वहां पे क्या पाखंड चला। दूसरा पाखंड चला जिस दिन ये कहा गया कि अब जो वो जो आए गाना गाने के लिए रॉक स्टार यूरोप के, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के टाइम पे जब उन्होंने वो किया, उस वक्त कहा कि हम यहाँ पे ओबराय होटल में रॉक स्टार्स का प्रोग्राम करके दुनिया को बताएंगे हमको कंट्रोल है। अब G20 हो रहा है, भगवान करे कि वो सफल हो जाए। लेकिन पीछे सोच क्या है? वो पीछे सिर्फ ड्रामाबाजी क्यों है? आप क्यों नहीं समझते हो कि आपके स्टेट में रिलीजियस क्लींजिंग्स हो रही है, आपके स्टेट में लोगों को उखाड़ने की बात हो रही है, आपके स्टेट में आपकी आर्मी पे घातक हमले हो रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं देख रहे हो? और आप अपने आप को उस अलर्ट के लेवल पे क्यों नहीं ला रहे हो? आप इसलिए नहीं ला रहे हो क्योंकि आप दुनिया को बोल रहे हो कि आपका जम्मू कश्मीर जंग जीत गए। अगर आप खुद अलर्ट में नहीं हो, आपका सिक्योरिटी apparatus कैसे अलर्ट में हो? उसी तरह से बीजेपी कि जब यहाँ पे घटना होती थी, ये बोलते थे कि कश्मीर में फ्रस्ट्रेशन के कारण। ये पहली बार ये बोल रहे हैं। जब जम्मू में आतंकवादी घटनाएं होती है, ये बोलते हैं कश्मीर में वो फ्रस्ट्रेट हो गए। और जब कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हो रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये ज्यादती आप नहीं करो, हमारे कंट्रोल। मैं कहना चाहता हूं कि ये एक्सप्लेनेशन है, ये सेल्फ डिफीटिंग, सेल्फ सबवर्टिंग एक्सप्लेनेशन है। तो 3 बातें कही। आपने कहा था, भारत सरकार ने कहा था कि 360 डिग्री अलर्ट होगा, वो कहां पे है? किसकी अकाउंटेबिलिटी है? कौन जिम्मेवार है कि 360 डिग्री अलर्ट नहीं हो? पहली बात। दूसरी बात, क्या आप आतंकवाद के सही ऑब्जेक्टिव को रिकॉग्नाइज करते हो? आतंकवाद का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे डेमोग्राफिक, हिंदू नॉन मुस्लिम डेमोग्राफिक डिस्ट्रक्शन करना। क्या आप उस बात को मानते हो? आप नहीं मानते हो, तो आप आतंकवाद का कैसे? पहले आप अपने परसेप्शन को करेक्ट कीजिए, तब आतंकवाद को लेके आपका पर्सपेक्टिव चेंज। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। पिछले महीने इतने मरे, इस महीने इतने मरे, इस महीने, और फिर बोलते हैं कि हमने कमाल कर दिया। दुनिया में कहीं पे भी स्टैटिस्टिकल अप्रोच डिप्लॉय नहीं किया जाता है। दुनिया में आतंकवाद की कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता, सरप्राइज करने की क्षमता को ध्यान में रख के अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। जितने भारत सरकार जितने टेररिस्ट को बोलते हैं कि वो ऑपरेट कर रहे हैं, अगर उतने टेररिस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट कहे कि हमारी धरती पे है, वो वहां पे रेड अलर्ट कर देंगे। इन्होंने तो यहाँ पे खुला छोड़ दिया, कल को टूरिस्ट पे हमला हो सकता है, माइनॉरिटीज पे तो वहां पे हमले हो ही रहे। जिन लोगों को इन्होंने वापस लिया, वहां पे लिखित रूप से ऑर्डर उनको निकाला गया कि आप अपने अपने घरों में बैठो। दुनिया को बोल रहे हैं कि हमने वापस ले लिया। केज प्रिजनर्स है वहां पे। आपकी पॉपुलेशन के सेगमेंट्स, आपके देश के लोग क्या वहां पे आपके पिंजरे में बंद हुए परिंदे हैं, कैदी हैं? बेसिक अप्रोच चेंज करना पड़ेगा।